हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज 3.1। अगर आपने अभी तक इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करें हमारा एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। From the pair of the linear equations in the following problem and find their solution graphically। तो मैंने आपको 3 मेथड्स बताई थी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की। एक हमने पढ़ी थी ग्राफिकली, सेकंड पढ़ी थी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड हमने पढ़ी थी एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो हमें इसे किससे सॉल्व करना है? ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 10th में मैथमेटिक्स क्विज में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अब इसमें पहला क्या बोला कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना वो क्या है? 4 ज़्यादा है। ठीक है, 4 मोर देन लिखा हुआ है किससे? नंबर ऑफ बॉयज़ से। नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक अ पार्ट ऑफ द क्विज। तो हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, टोटल तो हमें पता है कि 10 स्टूडेंट हैं। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो नाउ सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं हम लोग कि देखिए पहला तो आपसे बोला है कि टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 10 है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी एक्स है एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ बी वाई। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? वाई हैं। अब आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ मतलब दोनों को मिला के टोटल कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 10। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन अ क्विज या मैथमेटिक्स क्विज इज इक्वल्स टू 10। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 10 है। तो यहाँ पे अभी हमने माना कि नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी x हैं एंड बॉयज़ y हैं, दोनों को मिलाया तो कितने हो गए हमारे? 10। सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब आगे हम लोगों को क्या बोल रहे हैं? तो देखिए अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो क्या है? नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 मोर देन है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस 4, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से 4 क्या है? ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स हमने माना है x को, नंबर ऑफ बॉयज़ हमने क्या माना है? y प्लस 4। इक्वेशन ये हमारी क्या आ गई? सेकंड। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या करेंगे? अब अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नंबर लेके चलेंगे और उससे फिर हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। तो हेयर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पहले मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो अगर हम ले लें x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई, ठीक है, y को मैंने उस साइड ट्रांसफ़र कर दिया, तो इससे हम एक टेबल बनाएंगे सबसे फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर देखिए, अगर मैं क्या पुट करती हूँ, पुट y इज इक्वल्स टू, अगर आप 1 2 3 4 पुट करेंगे तो मोस्टली हमें मतलब बड़े बड़े नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? y की वैल्यू हमने फर्स्ट रख ली, मान लीजिए 4। अगर हम 4 पुट करते हैं तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? पुट x इज इक्वल्स टू 4। नाउ x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया? 6। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब हम क्या पुट करते हैं? पुट y इज इक्वल्स टू 5
सो वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगी आपकी 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसी तरह से आप चाहें तो तीसरी वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं। तो जैसे हमने पुट कर लिया y इज इक्वल्स टू 6, सो वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी हमारी 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये हमारे आगे क्या नंबर्स। तो ये फर्स्ट टेबल हम पहले इसको बना लेते हैं। तो x एंड y, ठीक है, तो फर्स्ट हमने x की वैल्यू रखी 4, नेक्स्ट रखी 5 और लास्ट रखी हमने 6। 10 में से आपका 4 गया तो हमारा 6 बचा था, 5 और यहाँ पे क्या आया था 4। तो ये हमने क्या बना ली, हमारी टेबल जनरेट कर ली। ओके, अब हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या दिया हुआ है हमें, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर देन है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो वी पुट y इज इक्वल्स टू 0। आप y इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए, तो वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी आपकी 0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4, फर्स्ट वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वी पुट y इज इक्वल्स टू 1। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5 एंड लास्ट में पुट कर रही हूँ y इज इक्वल्स टू -1। तो -1 पुट करने में, या एक काम करते हैं -1 पुट नहीं करते क्योंकि ग्राफ ऐसे में हमारा और बड़ा बन जाएगा ना, तो हम 2 पुट कर लेते हैं। तो 2 अगर आप पुट करते हैं तो 2 प्लस 4 आपका कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो इसका भी हम पहले टेबल बना लेते हैं, पहले टेबल हम लिख लेते हैं, टेबल के अकॉर्डिंग फिर हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू हमें फर्स्ट क्या मिली है, x एंड y। तो अगर हमने y की वैल्यू 0 पुट करी, 0 पुट करने में x की वैल्यू हमारी 4 आई, 1 पुट करने में 5 एंड 2 पुट करने में 6। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका ड्रॉ बना लेते हैं ग्राफिकली। तो देखिए यहाँ पर हमारी x और जो y की दोनों वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो हम 2 एक्सेस बनाकर चलते हैं यहाँ पे, x एंड y। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ पॉजिटिव x एक्सेस एंड यहाँ पर ले लेती हूँ मैं पॉजिटिव y एक्सेस। ठीक है, तो ये हमारा x एक्सेस हो गया, ये हमारा y एक्सेस हो गया। अब x एंड y में हमने क्या बनाया है, यहाँ पर आप मान लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हमने बना लिया है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा ओरिजिन है। इसी तरह से y एक्सेस में 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हमने इंडिकेट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। तो देखिए पहला हमारा x का कोऑर्डिनेट है 4 एंड y कोऑर्डिनेट है 6। तो x कोऑर्डिनेट अगर हमारा यहाँ से 4 है और y कोऑर्डिनेट अगर आपका 6 है, तो ये दोनों यहाँ पर मैच करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 यहाँ पर आएगा और यहाँ से हम 4 की लाइन को देखेंगे, दोनों ही इस पॉइंट पे मैच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा बनेगा 4 एंड 6। ठीक है, सेकंड हमने लिया है 5 5, मतलब x का 5 एंड y का भी 5, तो ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट आएगा 5 5। थर्ड है 6 एंड 4, तो इसका हम लेंगे 6 और इस वाले का लेंगे हम 4। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा 6 एंड 4। तो इसको मैच करते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इन तीनों ही पॉइंट्स को मैच करते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो हमारी लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इस तरह से अब सेकंड टेबल हम देखते हैं। तो सेकंड टेबल आपको क्या दिया हुआ है 4 0 5 1 6 2। तो फर्स्ट हम बनाते हैं 4 0। तो देखिए 4 0 कैसे बनेगा, तो x का 4 एंड y का 0, तो यहाँ पे ही बनेगा 4 0। दूसरा क्या है हमारा 5 1, तो 5 इसका 5 और यहाँ पर आएगा आपका 1, तो ये हमारा हो जाएगा 5 1। एंड नेक्स्ट है हमारा 6 2, तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 2 यहाँ पर बनेगा आपका। अब इसको मैच करते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये इस पॉइंट पे इस तरह से ये ड्रॉ कर लिया हमने। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 को रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये दोनों ही लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये हम यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर आएगा हमारा 7
और कोऑर्डिनेट यहाँ पर रहेगा हमारा 3, ठीक है। मतलब ये 7 3 पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x माना था तो हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स आएगा 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ आपने 3 माना, मतलब y माना था तो y एक्सेस का कोऑर्डिनेट जो मैच कर रहा है वो 3 है। सो द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो ये हमने ग्राफिकली शो किया है कि ये दोनों ही लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आंसर में, नाउ we clearly see that the graphically solution lines are intersect at point 73, then the number of girls are 7 and the number of boys is equals to 3, ठीक है। तो 7 हमारी गर्ल्स हैं और 3 हमारे बॉयज़ हैं। सो आई होप आप सभी को ये ग्राफिकली सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो ग्राफ आप ध्यान से बना लीजिएगा, क्योंकि ग्राफ की मदद से हमने ये आंसर जो है प्लॉटिंग करने के बाद ही हमने ये आंसर फाइंड किया है, ठीक है। तो आपको ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब हम। सो तब तक के लिए आप मेरी चैनल्स पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।